मेरा जो कॉलेज था वो घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे था। घर में एक ही साइकिल थी, तो कॉलेज जाने से पहले हमें घर का काम निपटाना था। इसके बाद घर से साइकिल मिलती थी, कॉलेज जाते थे और घर के हालात इतने खराब थे कि साइकिल अक्सर पंचर हो जाया करती थी। तो पंचर को सुधरवाने के लिए जेब में 2 रुपए नहीं होते थे। कॉलेज जाते, कॉलेज आते, वापस घर में घर का काम करते। तो एक दिमाग में एक ये बन गया था कि नहीं, अब बस इतना ही। अब जिंदगी में कुछ ऐसा करना है कि ये खेती बाड़ी ये सब तो मुझे नहीं करना, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ। तो एक ये जिद थी कि कुछ करना है लाइफ में। दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्टिंग से आपको सुनाता हूँ। मेरा नाम शंकर सिंह है। फिलहाल मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो मेरी कहानी एक घास छाई हुई झोपड़ी, एक हट थी, एक झोपड़ी थी जिसपे घास छाया हुआ था, उसमें मेरा जन्म होता है। मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी। बैकग्राउंड इतना खराब था कि आप समझ गए होंगे कि मेरा जन्म एक झोपड़ी में हुआ। मुझसे तो बड़े भाई भी थे। तो हालात इतने खराब थे, पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था, घर में कोई खेती किसानी करना। घर में ऐसी कंडीशन बन जाती थी कि घर में जो तीली होती थी, माचिस जो जिसे बोलते हैं हम, घर में आग या चूल्हा जलाने के लिए माचिस नहीं होती थी। तो हम अक्सर दूसरों के यहाँ जाकर के अग्नि या आग लेकर आते थे। और कई बार आटा नहीं रहा, मिर्ची नहीं रही, तो एक दूसरे से मांग के काम चलाते थे। तो इन्हीं सब परिस्थितियों में मेरा जीवन बीता। खेल कूद कभी लाइफ में रहा नहीं, स्ट्रगल इतना रहा कि जब बताया मैंने कि कई बार क्या होता था, घर में अनाज कम पड़ जाता था फसल की कटाई से पहले, तो वही किसी से उधार लेकर के काम करना होता था। गर्मियों में अपना घर का सारा काम, खेती का, चाहे वो मैंने खुद लाइफ में मैंने सर पे डलिया रख करके सब्जी बेचना है, 3-3 किलोमीटर दूर पैदल जाया करता था। सब्जियां बेचना, नरेगा का काम मैंने किया। सारे जो स्ट्रगल्स हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी जो कहानी है इससे स्ट्रगल भरी कहानी किसी की हो सकती है। मैंने जिस गरीबी को जिस नजरिए से देखा है, मैंने जिस तरीके से इस दुनिया को देखा है, शायद किसी ने नहीं देखा होगा। आपने यूं तो बड़े बड़े इंटरव्यू देखे होंगे कि लोग गरीबी से उठ करके आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि मैं आगे तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन हाँ, उन हालातों को सुधार पाया। उन जो स्थितियों से निकल के मैं आगे आया, वही मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा कि आप भी एक अगर बुरे सिचुएशंस में हैं तो आप भी आगे निकल सकते हैं। तो जब ये सब चीजें गुजरी, एक समझ आई कि नहीं, अब कुछ करना है। हाई स्कूल जैसे ही मैं पास होता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, अब तो जॉब लगी जाएगी। फिर पता चलता है कि नहीं, अभी तो इंटर भी करना होता है। जब इंटर करता हूं तो लगता है कि नहीं, अब जॉब मिल जाएगी। फिर पता चलता है कि नहीं, अभी तो ग्रेजुएशन भी होता है। तो हमारे जैसे इंसानों को, हम जिस हालातों में रहते हैं वहां पर सपने देखने के लिए औकात ही नहीं होती कि हम कुछ सपने देख सकें, कुछ सोच सकें। तो दोस्तों, जब मैं कॉलेज आया तो फिर मैंने ये पढ़ाई लिखाई दुनियादारी देखी, शहर आकर के तैयारी की। तो मैं इतना लो लेवल का था कि मैं सबसे पीछे बैठता था। फिर ईगो हर्ट हो गया कि नहीं, पीछे तो नहीं बैठना है। तो कोचिंग में मुझे आगे की बेंच पर बैठना होता था, उसके लिए आपको 1 घंटे पहले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है वो वहीं मैं कवर करता था। कॉलेज जाता, बस में मैं करंट अफेयर्स करता, आते टाइम जाते टाइम मैं 6-6 महीने साल साल घर नहीं जाता था। हर वक्त मेरी पढ़ाई रहती थी। कभी पता चलता कि आज तो मैंने ब्रश ही नहीं किया। एक दिन की मुझे कहानी याद है, मैं मकान मालिक के यहाँ जब शाम को कमरे से बाहर निकला पढ़ाई करके, तो उन्होंने कहा कि शंकर कहाँ जा रहे हो? तो मैं ब्रश करने लगा उठ के कि शंकर अभी शाम को ये ब्रश क्यों कर रहे हो? मैंने कहा शाम। तो उस दिन मुझे इतनी होश नहीं थी कि मैं सुबह हुई है, अभी मैंने शाम हो गई है, ना तो नहाया, ना खाना खाया, ना ब्रश किया। तो पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व था। क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ा? क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, मेरा बेस नहीं था। मुझे गांव में मैंने कभी कोचिंग नहीं की लाइफ में, बस जो भी कोचिंग की वो तैयारी के दौरान की। तो जब तैयारी में मैं जुटा, मैं यही सलाह आपको देता हूं, जब भी आप तैयारी करें, कोई भी प्रिपरेशन करें, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या यूपीएससी ही क्यों ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी करें। बीच में गैप ना दें, प्रॉपर रिवीजन करें, अपने पढ़ाई के माहौल को नहीं छोड़ें कभी भी। क्या है, वो चीजें आपको याद दिलाती रहती हैं, आपको जो मेमोरी है वो आपकी स्टेबल रहती है। तो जब भी आप कोई प्रिपरेशन करें, एक लिमिटेड प्रिपरेशन करें। मैंने यही गलतियां की कि मैं यहां गया, वहां गया, कभी रेलवे का एग्जाम दिया, कभी बैंक का दिया, कभी एसएससी का दिया, तो कभी
पीसीएल या कोई भी अन्य एग्जाम दिए, तो उससे क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप टेक्निकल पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति हर एक चीज में अच्छा नहीं हो सकता। आपका कोई एक वीक पॉइंट होता है और आपका वहीं कोई एक स्ट्रांग पॉइंट होता है। कोशिश करें, अपने आप को जानें, अपने स्ट्रांग पॉइंट को यूज करें और एक सही दिशा में, सही रणनीति के साथ अपने विजन को लेकर प्रॉपर तैयारी करें और नियमित करें। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो अपनी कहानी को याद करें। मैं जब अपनी कहानी को याद करता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। मैं अकेले रात को छत पर 2 बजे रात को छत पर बैठ के रोता था, 1 घंटे बाहर बैठकर रोता था आराम से। इसके बाद रिलैक्स होकर के वापस कमरे में आकर पढ़ाई करता था। एक दिन की बात मुझे याद है, मेरा कमरा बिल्कुल गली के लास्ट में था और मेन गेट वही था मेरा जो गली से टच होता था। तो रात के लगभग 2 बज रहे थे, एकदम दिमाग खराब था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तो मोबाइल तो था नहीं सुबह, तो थोड़ा सा एकदम वीक फील हुआ, ऐसे लगा कि नहीं रो लेते हैं। मुझे अपनी कहानी याद आ गई। तो फिर इसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो जो पेट्रोलिंग में पुलिस लगी होती है, वो 2 बजे रात को गेट खटखटाते हैं, कुंडी में आवाज देते हैं, बोलते हैं बे क्या कर रहा है, जा सो जा। तो फिर मैं सो गया। तो दोस्तों, लाइफ में ऐसे हालात आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स जिंदगी में लगे रहते हैं। चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, या कोई बिजनेसमैन हो, या फिर सरकारी जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, तो कभी भी ये टारगेट ना करें कि मेरे ये जॉब लग जाएगी तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मैं सक्सेस हो जाऊंगा। लाइफ की सक्सेस का कोई एक पॉइंट नहीं होता, ये हमेशा बदलते रहते हैं। स्टेज जो है, सीढ़ी दर सीढ़ी हमारी बदलती रहती हैं, हमारे लक्ष्य बदलते रहते हैं, सोच बदलती रहती है। अपने आप को अपडेटेड रखें और एक सही दिशा, सही रणनीति के साथ अपने लाइफ के करियर को डिसाइड करें और उस दिशा में आप सही से प्रयास करें। उम्मीद है आप इस तरह की रणनीति अपना करके जरूर लाइफ में सफल होंगे। दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहूंगा, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिन हालातों में रहो, अपने आप को सबसे पहले स्ट्रांग रखो, अपनी हेल्थ पर सबसे पहले फोकस करो। आज मेरी हेल्थ की समस्या है तो कोई नहीं आ जाएगा, पिता, भाई, बहन या बीवी, जब आपकी बॉडी में आपके यहां पर पेन होगा तो कोई साथ नहीं देता। एक वक्त में पैसा भी आपका साथ नहीं देता। आप दवा खा सकते हो, लेकिन वो दवा जरूरी नहीं आपको आराम दे। तो सबसे पहले आप स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और आगे बढ़ें। उम्मीद है आप लाइफ में जरूर सफल होंगे। थैंक यू।